आपको लोनावला, खंडाला, इगतपुरी बारिश में, मानसून में पानी का जो लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं ना मानसून का, वो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे टनल में ही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर झरने का पानी बह रहा है और इसके ऊपर पहाड़ है। पहाड़ के अंदर ये टनल बनाया गया है। यहाँ पर हर रोज हजारों गाड़ियाँ चलती है, आवाजावन करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हो, MMRDA के अधिकारी हो या PWD के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो, किस तरह उनके मिली भगत के वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में। मुंबई के चेंबूर से छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ जाने वाला ये ईस्टर्न फ्रीवे है और इस ईस्टर्न फ्रीवे के अंतर्गत ये भुआरी मार्ग है, यानी टनल है। इस टनल के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस ईस्टर्न फ्रीवे यानी इस टनल के अंदर से जो छोटी मोटी हर एक गाड़ी यहाँ से आवाजावन करती है। कुछ साल पहले यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका हो या PWD विभाग हो या MMRDA हो, उनके माध्यम से टेंडर निकाला गया था, यानी इस टनल को रिपेयरिंग करने के लिए। लेकिन इस टनल का जो चारों बाजू का जो दीवार है, वाल है, उसे रिपेयरिंग किया जाना था, क्योंकि इस टनल में कहीं कहीं दरारें आ चुकी थी और इस टनल के अंदर कुछ जगहों पे झरने जैसा पानी गिर रहा था बारिश के समय में। लेकिन इस टनल का रिपेयरिंग करते समय 3 से ढाई साल लगे हैं और ये 3 से ढाई साल में इस टनल का रिपेयरिंग किया गया। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टनल में बीचों बीच ऊपर से पानी नीचे की तरफ झरने जैसा गिर रहा है। यहाँ से हर रोज हजारों गाड़ियों का आवाजावन होता है और यहाँ से पानी गिरना ये साबित होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अगर इस टनल का रिपेयरिंग किया है, इस टनल का सीमेंट कोटिंग किया था, तो किस तरह का काम हुआ है ये उसकी तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जिस तरफ हम लोग खड़े इस वक्त है, ये चेंबूर से CST की तरफ जाने वाला रोड है, टनल है और इस टनल का काम लगभग 2.5 से 3 साल चला था, हुआ था। उसमें करोड़ रुपए मुंबई महानगर पालिका हो, MMRDA हो या PWD विभाग हो, उनके माध्यम से खर्च किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे तो खर्च किए, काम भी किया, लेकिन किस तरह का काम किया है वो आपको CNU चैनल के माध्यम से दिख रहा है। इस टनल की जो लाइट है वो लाइट आधा से ज़्यादा बंद है और यहाँ पे कई जगह पे झरने जैसा पानी इस टनल के अंदर लीकेज हो रहा है, यानी रोड के ऊपर गिर रहा है। अब यहाँ से रात के समय, दिन के समय गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा आवाजावन होता है, लेकिन अगर टनल का काम किया गया है, रिपेयरिंग किया गया है, तो इस तरह पानी टनल के अंदर कैसे लीकेज हो रहा है। क्योंकि अगर पानी टनल के अंदर गिर रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पानी टनल के ऊपरी जो वाल है उसमें से जगह बनाते बनाते अंदर की जो जगह है उसे पोकल कर देगा, यानी वहाँ पे पानी अपना जगह बना लेगा। तो कभी भी इससे कुछ भाग है वो फेंक आ सकते हैं या उसे गिरने का संभावना है। तो इस तरह दूसरी तरफ का भी जो टनल है वहाँ पे भी इसी तरह का काम हुआ है। वो तस्वीर आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ जो टनल है, CST से चेंबूर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर चलते हैं। मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे के दूसरी छोर पे है, यानी CST से चेंबूर के जाने वाला जो तरफ का जो रास्ता है उस रोड पर है और टनल के दूसरी तरफ है। पहला जो हमने दिखाया कि चेंबूर से CST जाने वाला रोड, अब CST से चेंबूर जाने वाला रोड है। आप देख सकते हैं आपको लोनावला, खंडाला, इगतपुरी बारिश में, मानसून में पानी का जो लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं ना मानसून का, वो उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे टनल में ही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर झरने का पानी बह रहा है और इसके ऊपर पहाड़ है। पहाड़ के अंदर ये टनल बनाया गया है। यहाँ पर हर रोज हजारों गाड़ियाँ चलती है, आवाजावन करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हो, MMRDA के अधिकारी हो या PWD के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो, किस तरह उनके मिली भगत के वजह से भ्रष्टाचार हुआ है ये उसकी तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस टनल को रिपेयरिंग करने के लिए सीमेंट और केमिकल मिलाकर इसका कोटिंग किया गया था। जहाँ जहाँ पर
इसमें दरारें होगी, उस दरारों को बंद करने का काम किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था या MMRDA के माध्यम से किया गया था। लेकिन इस तरह का चारों तरफ पाइप लगाया गया है प्लास्टिक का, और ताकि पानी उस पाइप के सहारे नीचे नाले में जा सके। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि टनल के बीचों बीच में पानी का इस तरह झरने जैसा गिरना काफ़ी डरावना है, खतरनाक है, क्योंकि स्पीड में गाड़ी आती है और किसी गाड़ी के ऊपर अचानक अगर एक झरने का पानी गिरता है, ड्राइवर अपना बैलेंस भी खो सकता है या यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। और यहाँ की जो लाइट लगाई गई है, कई ऐसे लाइट है जो बंद है, लेकिन इस टनल के अंदर जो काम हुआ है ये साफ साबित होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने आधा अधूरा काम किया और बीच में छोड़कर चले गए, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि अधिकारियों के मिली भगत से हल्का फुल्का काम किया गया दिखाने के लिए और इस तरह काम को अंजाम दिया गया है। ये चेंबूर ईस्टर्न फ्रीवे की तस्वीर है। चलिए इस टनल के बाहर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का या MMRDA के अधिकारियों का ऑफिस है, वहाँ जायजा लेते हैं कि इस टनल को किसने बनाया था, किसके तरफ से परमिशन मिली थी और कितना कुल पैसा खर्चा हुआ था। तो आइए टनल के बाहर चलते हैं। मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे की आपको मैंने टनल का दोनों तरफ की तस्वीर दिखाया कि किस तरह झरने जैसा पानी टनल के बीचों बीच में गिर रहा है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये फंड पास किया गया था और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से ये दोनों टनल का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। DNB कंपनी है, दूसरी जो कंपनी है API सिविल कॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनी ने मिलकर जॉइंट मिक्स में ये काम लिया है और इस टनल का पूरा रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के जो इस वक्त यहाँ के जो साइट मैनेजर हैं, जिनके पास ये प्रोजेक्ट पूरा है, जो देखभाल कर रहे हैं, कांतिलाल प्रजापति है जो इंजीनियर है यहाँ पर, जो पूरी साइट संभाल रहे हैं। उनसे हमारा बात हुआ तो उनका कहना है कि दोनों तरफ का जो टनल है इसका भी रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। बारिश होने की वजह से काम बीच में रुका हुआ है। आने वाले दिनों में जैसे मानसून ख़त्म होता है, बारिश ख़त्म होती है, उसके बाद वापस इस दोनों तरफ का जो टनल है उसका रिपेयरिंग किया जाएगा। जहाँ पर पानी लीकेज है उसे बंद किया जाएगा। मेरा सवाल यही है कि जब आपने काम किया है तो उन जगह पे पानी कैसे आ रहा है? अगर आपने काम किया है, सीमेंट और केमिकल का कोटिंग किया है, जहाँ से जिस दरार से पानी टनल के अंदर लीकेज हो रहा था, झरने जैसा पानी गिर रहा था, अगर वहाँ पे आपने केमिकल कोटिंग किया है तो पानी वापस आया कैसे? चलिए, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने इस वक्त मानसून की वजह से, बारिश की वजह से आपका काम रोका हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में कब तक दोनों तरफ का इस टनल का काम पूरा होगा? चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिससे काम दिया गया है, उनके कंपनी के जो सुपरवाइजर है, कार्यकर्ता है, लेबर है, वो यहाँ पर रहते हैं और यहीं पे अपना गुजर बसर करते हैं। जब दिन में काम होता है तो काम करते हैं, काम होने के बाद वापस यहीं पे आकर और रेस्ट करते हैं। लेकिन API सिविल कॉन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और DNB जो कंपनी है, उनके माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से टेंडर दिया गया था और दोनों तरफ के टनल का रिपेयरिंग किया जा रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, कांतिलाल प्रजापति इंजीनियर है जो साइट संभाल रहे हैं, उनसे बात हुआ कि उन्होंने कहा कि दोनों तरफ का अभी टनल का रिपेयरिंग का काम बाकी है। बारिश की वजह से, मानसून की वजह से काम आधा अधूरा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इस टनल में जो पानी लीकेज हो रहा है, क्या उसके वजह से कोई हादसा का इंतजार मुंबई महानगर पालिका कर रही है या इसे जल्द से जल्द रिपेयरिंग किया जाएगा। हमारा मकसद और मतलब यही है कि इस टनल के अंदर किसी बेकसूर की जान नहीं जाए, उससे कैसे बचाया जाए, इसलिए हम ये स्टोरी कर रहे हैं। कैमरा मैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, चेंबूर। आपको लोनावला, खंडाला, इगतपुरी बारिश में, मानसून में पानी का जो लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं ना मानसून का, वो उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे टनल में ही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर झरने का पानी बह रहा है और इसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ये टनल बनाया गया है।
यहाँ पर हर रोज हजारों गाड़ियाँ चलती है, आवाजावन करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हो, MMRDA के अधिकारी हो या PWD के अधिकारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो, किस तरह उनके मिली भगत के वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।